मेरा वेट बहुत ज़्यादा नहीं है और मैं बाइक चलाता हूँ 275 किलो की। और हो सकता है कि आपका जो ब्रेक या फिर आपका ब्रेक फ्लूइड लीक कर जाए। तो रुक मत दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हेलो पीपल, ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू द चैनल ऑफ तोरुक माक्तो ब्लॉग्स। माय नेम इज़ तोरुक माक्तो, लेट्स राइड टू यूनाइट। सो एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता रहता है मेरे पास, यूजुअली आता है कि भैया आपकी बाइक कितने किलो की है। तो भाई जो इसका वेट है वो है 275 kg, जब इस पर पैनियर्स वगैरह नहीं लगे हैं। बाकी पैनियर्स का वेट, तीनों पैनियर्स का वेट मिला के मैक्स टू मैक्स होगा तो 20 किलो होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, 20 से 25 किलो। बट उसमें जब सामान आता है तो वो अप्रॉक्सीमेटली तीनों मिला के 50-60 किलो पहुंच जाते हैं, तो वो भी ऐड ऑन कर दो। तो जब मेरी बाइक फुल फ्लेज रेडी होती है और मैं इस पर बैठा रहता हूँ तो इस बाइक का वेट अप्रॉक्सीमेटली नहीं कुछ तो 400 किलो चला जाता है। तो 400 kg उस समय रहता है। जब मैं अलग हो जाता हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली पैनियर्स के साथ इसका वेट 325 किलो के करीब में रहता है। तो अब जब वेट इतना ज़्यादा है तो ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि भैया आप इसको संभालते कैसे हो, क्योंकि सही बात है यार कि इतनी भारी बाइक आप कैसे संभाल रहे हो। मेरा वेट आपको क्या लगता है मैं कितने किलो का हूँ? मेरा वेट बहुत ज़्यादा नहीं है और मैं बाइक चलाता हूँ 275 किलो की। तो कुछ तो बाइक में खासियत होगी जिसकी वजह से मैं इसको चला पा रहा हूँ इतना ईज़िली। ये गिरती भी है तो उठाता कैसा हूँ। चलने का तो कोई भी बाइक आप चला लोगे, लेकिन जब बाइक गिर जाती है तो आप कैसे उसको हैंडल करते हो, कैसे उसको उठाते हो। तो ये जब गिरती है तो जब गिरती है, ऐसा नहीं गिरती नहीं है भाई। ऑफ कोर्स इतनी भारी बाइक है, एडवेंचर बाइक है, पैर पूरे पहुंचते नहीं हैं। रफ़ टेरेन्स में थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता है ना। जैसे आपने देखा होगा मैं जब करचम डैम पे था तो करचम डैम पे ये बाइक गिरी थी। आप पहले एक क्लिप देखो। चलो भाई, तो देखो यहाँ पे ये बाइक गिरी थी। तो उस समय मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि ऑलरेडी नाइट था और मैं थोड़ा सा परेशान था उस टाइम पे। मैंने वीडियो नहीं बनाया। बट मैंने उस समय इस गाड़ी को, उस समय 325 किलो के करीब में ये गाड़ी वेट करती थी और मैंने इसको बिना पैनियर हटाए उठाया था। तो अभी चूँकि इसमें पैनियर नहीं लगे हैं तो नॉर्मली मुझे उठा लेना चाहिए। तो मैं आज आपको दिखाऊँगा। मैं पहले अपनी बाइक को गिराऊँगा और फिर आपको दोनों साइड से उठा के दिखाऊँगा कि ये बाइक पहले लेफ़्ट से गिराए थे, फिर राइट से भी गिरा देंगे। और फिर मैं उठा के दिखाऊँगा कि इस बाइक को उठाते कैसे हैं। तो पहले वो काम करते हैं, उसके बाद आगे की बातें करते हैं। इंटेंशनली अपनी बाइक को मैं गिरा रहा हूँ ना, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, बट स्टिल आप लोगों के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो बहुत भारी है भाई इसको, मतलब मैं अभी सोच रहा हूँ मैं इसको गिराऊँ कैसे। लो गिर गई। सो जब बाइक गिरती है तो पहले इसका पोस्चर देखो आप कि जो मेरा बॉक्सर इंजन है, बॉक्सर इंजन के साइड का जो गार्ड है वो पूरे बॉडी को रोक लेता है। तो बाइक जो है एक तरीके से पूरा फुल फ्लेज नहीं गिरी है, बाइक पे कोई नुकसान नहीं। देखो उसके सारे लाइट्स ऊपर हैं, सारा जो वेट है ना गार्ड ने रोक रखा है। अब इसको हम उठाते हैं। उठाने के लिए क्या मैं इसको ऐसे उठा पाऊँगा? आपको लगता है कि मैं अपने बाइसेप्स के थ्रू इसको उठा पाऊँगा? पॉसिबल ही नहीं है। या आपको ये लगता है कि पीछे से मैं इसको उठा पाऊँगा? दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। और इधर से तो भूल जाओ, इधर से तो आप पहलवान से पहलवान आदमी ना इधर से उठा नहीं सकता इसको, क्योंकि यहाँ से इसको उठाना मतलब हेल। फ्रंट से तो पॉसिबल ही नहीं है, फ्रंट से कुछ पकड़ने का ही नहीं है। तो हमारे पास बस एक तरीका बचता है, वो है बाइक जिस साइड गिरी है हम उस साइड से बाइक को उठा सकते हैं। और उसमें भी आप ऐसे नहीं उठा सकते हो, क्योंकि जब आप ऐसे बाइक को उठाते हो ना, आप डेडलिफ्ट नहीं कर रहे हो। आपको क्या करना है, जैसे देखो इधर से मैं बाइक उठाऊंगा ना तो बाइक धीरे धीरे मेरे से दूर जाएगी। ओके, जब दूर जाएगी ना तो चीज़ें जैसे जैसे दूर जाती है वो और हैवी होती जाती हैं। आपको क्या करना है कि देखो ऐसा नहीं, इधर से मैं इसको हिला सकता हूँ, लेकिन मैं उठा नहीं सकता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर आएगा ना मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा बाइसेप कहाँ जाएगा? मैं ऐसे तो उठाऊँगा नहीं। तो अब इसका मतलब है कि आप इसको पीछे से उठाओगे। ओके, और इस साइड से तो कोई दिक्कत। पहले तो गाड़ी अगर आपकी ऑन है, इग्निशन ऑफ़ कर देना है आपको। गाड़ी अगर गियर में नहीं है तो कोशिश करो, क्योंकि स्लोप हो सकता है, जैसे यहाँ पे भी स्लोप है।
इधर से तो आप ब्रेक पकड़ के तो आप उठाना, क्योंकि मैं यहाँ क्लच वाला हैंडल पकड़ूंगा और पीछे से पकड़ के उठाऊंगा, तो ब्रेक आप इंगेज कर नहीं सकते हो एट द सेम टाइम। तो आप कोशिश करो कि पहले या दूसरे गियर में गाड़ी को डाल दो। तो पहले या दूसरे गियर में गाड़ी को डालने के लिए सिंपल सा हाथ डालो, डाल दिया तो गाड़ी गियर में चली गई। अब गाड़ी आपकी आगे नहीं भागेगी। अब आपको इसको उठाना है, आपको ये वाला हैंडल पकड़ना है, सैडल स्टे के बगल में जो ग्रिपिंग है उसको पकड़नी है, और कोशिश करना है जब आप उठाओगे तो आपको अपना जो स्टैंड है, साइड स्टैंड, उसके करीब में ले आना है। जैसे ही साइड स्टैंड लग जाए, आप साइड स्टैंड लगा के गाड़ी को सेव करो, क्योंकि साइड स्टैंड बिना लगाए आप इसको बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाओगे। तो मैं उठाता हूँ इसको ओके, सी देखो, साइड स्टैंड लगाना बहुत ज़रूरी है, बिना साइड स्टैंड के पॉसिबल नहीं है। हो गया, तो कुछ ऐसे उठती है। अब भाई देखो, सेम सिचुएशन ना दूसरे साइड से भी आ सकती है कि आपकी गाड़ी इस साइड गिर गई। अब कंडीशन ये नहीं देखता है आपको कि भाई आप किस साइड से कंफर्टेबल हो। देखो, लेफ़्ट साइड से उठाना ज़्यादा इजी है, लेकिन राइट साइड से उठाना ज़्यादा कंफर्टेबल है। क्यों? क्योंकि इधर आप ना, जब इधर से गाड़ी गिरती है, पहले गिरा देते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। गाड़ी गिराना इज मोर टफ। अब ये इधर से गिरी हुई है, तो आप पहले तो एक काम कर सकते हो कि आपका जो साइड स्टैंड है ना, इसको खोल दो, ताकि आराम से आप बाइक उठाओ और इधर की साइड छोड़ दोगे, तो आपको ना साइड स्टैंड वाला काम तो ख़त्म। मतलब ये जो मैं पैर से साइड, मैं बाइक उठा भी रहा था, साइड स्टैंड लगा भी रहा था, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई आपकी। तो आपको साइड स्टैंड खोल देना है, गियर इंगेज कर देना है, बाइक को बंद करना है, मतलब बाइक बंद करना है, फिर गियर इंगेज करना है, और उसके बाद से आपको गाड़ी को उठाना है, द सेम प्रोसेस। और हाँ, ब्रेक पकड़ के, आगे वाला ब्रेक पकड़ के गाड़ी को नहीं उठाना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे होते हो। अगर आप ब्रेक पकड़ के उठाओगे तो ब्रेक पे आप बिना मतलब आप फोर्स लगा रहे हो, और हो सकता है कि आपका जो ब्रेक का वायर होता है वो लीक कर जाए, या फिर आपका ब्रेक फ्लूइड लीक कर जाए। इसलिए ब्रेक इंगेज करके मत उठाना, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हो। तो पहले इसको उठाते हैं। ओके, ठीक है, तो दोनों तरफ से मैंने उठा के दिखा दिया, बहुत इजी था, पैनियर से साथ भी उठ जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि 275 किलो, क्या मैं इतना अच्छा बॉडी बिल्डर आपको दिखता हूँ कि मैं 275 किलो इतना इजीली उठा लूँगा? नहीं, अगर आपको लग भी रहा है तो नहीं। इसके पीछे रीज़न है, तो कैमरे को मैं बाइक के पास ले जाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसका रीज़न है इसके बॉक्सर इंजन्स, जो मेन वेट का रीज़न है इसके बॉक्सर इंजन है। 275 किलो की ये गाड़ी केवल इसके इंजन की वजह से होती है। ओके, और इसका इंजन आप पहले ध्यान से देख लो, जो बॉक्सर इंजन जो निकला हुआ है वो नीचे के साइड है। अब मैं आपको बाहर से समझाता हूँ। देखो, ये गाड़ी भले 275 किलो की है और इसका हाइट इतना ज़्यादा है, लेकिन जो मेन मास है, जो इसका सेंटर ऑफ मास है, वो नीचे की तरफ है। बाइक का सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ है। तो जब मैं 275 किलो, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आप 275 किलो हिला नहीं रहे, उठा नहीं रहे हो, उठा रहे हो, लेकिन जो मेन सेंटर ऑफ मास है, आप उसको कितना मूव करा रहे हो। अगर यही इंजन यहाँ पे होता है ना, तो मैं इस बाइक को हिला नहीं पाता। मैं क्या, अच्छे लोग नहीं हिला पाते, क्योंकि सेंटर ऑफ मास नीचे है। तो मुझे सेंटर ऑफ मास कितना उठाना है वो मैटर करता है। ओके, तो जैसे जैसे बाइक उठती जाती है ना, बाइक के टायर्स पे उसका वेट जाता है। जैसे ही आपने 45 डिग्री का ये एंगल होता है ना, 45 डिग्री के बाद से तो ऐसे ही बाइक अपना वेट टायर पे दे देती है। उसके नीचे मेन प्रेशर आपके बॉडी पे होता है। तो ये बाइक जब गिरती है ना, तो ये बाइक मैक्सिमम 30 डिग्री एंगल पे आती है, उससे ज़्यादा नीचे नहीं। अगर ये बाइक एकदम ज़मीन से चिपक जाए ना, तब भी आप इसको उठाने में बहुत दिक्कत होगी। तो रीज़न है, पहले तो इसके गार्ड्स जो इस बाइक को पूरा ज़मीन से चिपकने नहीं देते हैं, थोड़ी सी ऑलरेडी उठी रहती है। सेंटर ऑफ मास इसका नीचे है, बॉक्सर इंजन जो कि नीचे है, सेंटर ऑफ मास नीचे, और इसकी वजह से और भी बेनिफिट्स हैं सेंटर ऑफ मास नीचे होने की वजह से। आप रोड पे चलते हो ना, तो ये गाड़ी आपके ज़मीन को पकड़ के चलती है, क्योंकि इसका मास नीचे और ये गाड़ी उतनी ही कंफर्टेबल है। कहते हैं ना, चलते समय ये गाड़ी मक्खन हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसका जो सेंटर ऑफ मास रखा गया है वो नीचे रखा गया है।
तो बीइंग एन एडवेंचर बाइक, बीइंग अ 275 kg बाइक, इस बाइक को हैंडल करना उतना ही आसान है जितना आप देख रहे हो। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, बाइक गिर जाती है और बाइक को उठाना होता है। अब देखो सरफेस टू सरफेस भी डिपेंड करता है। अभी मैं जिस सरफेस पे हूँ ये एकदम मस्त टाइट सरफेस है। अगर ये गीला सरफेस होता तो वहाँ पे हमें दिक्कत आती। तो गीला सरफेस अगर है तो वहाँ पे आप कंकड़ पत्थर वगैरह लाओ, अपने सरफेस को टाइट करो जहाँ पे आप खड़े हो, उसके बाद आपको इसको उठाने की कोशिश करो। अगर आप ये कोशिश करोगे कि आप स्लिपी एरिया में इसको उठा लो तो आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि आप फिर से गिरोगे। सो दिस इज़ हाउ आई हैंडल माई तोरुक R1250 GS एडवेंचर। और ये गिरती है तो ऐसे ही उठती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। एंड यस, मिलते हैं अगले वीडियो में।